तो एक सबसे पहले होता है कि शरीर के अंदर में मतलब एक आत्म तत्व को पहचानना। तो आत्म तत्व का क्या लक्षण है ना? आत्मा का क्या लक्षण है? सच्चिदानंद रूप आत्मा है। आत्मा सच्चिदानंद रूप है, ये हमने पहचाना। तो पहले उसको हमने एक शरीर में पहचाना और एक शरीर में पहचानने के बाद में उसको सारे संसार में पहचाना। ठीक है, सब कहीं पहचाना उसको संसार में। ये हमको प्रक्रिया अपनानी है। और सारे संसार में जो सच्चिदानंद आत्मा है वही ब्रह्म है। ठीक है, वही ब्रह्म है। तो ये जो संसार है, आज हम श्लोक ये पढ़ेंगे, पेज नंबर 63, ब्रह्म और जगत की एकता। कहते हैं, निकाल लीजिए सब लोग, श्लोक नंबर 228, 228। सदिदं परमाद्वैतं सस्मादन्यस्य वस्तुनो भावात् न ह्यन्यदस्ति किंचित् सम्यक् परमार्थ तत्वबोधे हि। न ह्यन्यदस्ति किंचित् सम्यक् परमार्थ तत्वबोधे हि। कहते सदिदं परमाद्वैतं, सदिदं, सद इदं, परमाद्वैतं। क्या कहते हैं? सद इदं परमाद्वैतं। जो इदम, इदम का मतलब क्या होता है? जो हमको संसार की वस्तु है वो इदम रूप है। ये बात समझ ले, जो हमारे को किसी भी इंद्रिय के द्वारा ग्रहण हो रहा है, जिसको हम यह करके जान रहे हैं। शारदा, मम्मी का माइक म्यूट कर दो। हाँ ठीक। सदिदं 228। सदिदं परमाद्वैतं, कहते यह परमाद्वैत ही एक सत्य पदार्थ है। सद इदं परमाद्वैतं, ये जो परम अद्वैत तत्व है, परम अद्वैत तत्व है, यही सदरूप है। यही एकमात्र सत्य है। सत्य मतलब जिसका कि तीनों काल में नाश नहीं होता या बाध नहीं होता। ठीक है, ऐसी वस्तु केवल मात्र जो परम अद्वैत वस्तु है वही है। सस्माद अन्यस्य वस्तुनो अभावात्, कहते हैं अपने से भिन्न दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं, सबका अभाव है। ठीक है, अपने से भिन्न, अने मुझ आत्मा से भिन्न दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं। ठीक है, न ह्यन्यदस्ति किंचित सम्यक, नहीं अन्यदस्ति किंचित सम्यक, कहते नहीं अन्यद और अन्य वस्तु, क्योंकि स्वात्मा से अतिरिक्त और कोई वस्तु है ही नहीं। जो मैं आत्मा हूँ, मुझ आत्मा से अतिरिक्त अन्य कोई वस्तु है ही नहीं। ठीक है, और क्या कह रहे हैं? मेरे से भिन्न कोई वस्तु है ही नहीं। और कहते नहीं अन्यदस्ति किंचित सम्यक परमार्थ तत्व बोधे ही। और जब परमार्थ तत्व का बोध हो जाता है तो परमार्थ तत्व का बोध होने पर भी दूसरी कोई वस्तु नहीं है। और वास्तव में जैसे परमार्थ तत्व का बोध हो जाने पर कोई दूसरी वस्तु नहीं है, वैसे भाई परमार्थ तत्व का बोध नहीं हुआ है पर भी वास्तव में भले बोध नहीं है पर दूसरी वस्तु तो नहीं है ना। समझ गए? दूसरी वस्तु कुछ भी नहीं है। ये बात समझिए। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? जैसे हमको दिखाई पड़ रहा है सड़क के ऊपर में पानी। ठीक है, अब हम पानी देखने के लिए वहाँ जा रहे हैं, लेकिन पानी हमको जिस समय पर दिखाई पड़ रहा है उस समय पर भी वहाँ सड़क के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। मरुभूमि में हमको पानी दिख रहा है, लेकिन पानी हमको दिखाई पड़ रहा है, मरुभूमि का भी हमको ज्ञान नहीं है, तब भी वहाँ मरुभूमि के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। और जब मरुभूमि का ज्ञान हो जाता है तब भी वहाँ मरुभूमि के बिना कुछ नहीं है, केवल मात्र मरुभूमि ही है। वहाँ पे जल नाम की कोई चीज़ नहीं है। समझ गए?
वहाँ पे मरुभूमि के अतिरिक्त अन्य किसी भी वस्तु का भाव नहीं है, किसी भी वस्तु की उपस्थिति नहीं है। उसी प्रकार से कहते हैं मुझ आत्मा से अतिरिक्त अन्य कोई वस्तु है ही नहीं। ये बात समझो, मुझ आत्मा से अतिरिक्त अन्य कोई वस्तु है ही नहीं, ये बात यहाँ पर बताई गई है। आगे कहते यदिदं सकलं विश्वं नाना रूपं प्रतीतम अज्ञानात्, जो ये सकल विश्व सारा संसार हमको प्रतीत हो रहा है, जो सारा संसार हमको प्रतीत हो रहा है, ये प्रतीत हो रहा है अज्ञानात्, यानी अज्ञान से प्रतीत हो रहा है, वास्तव में नहीं है। ये सब हमको अज्ञान से ही प्रतीत हो रहा है। तत्सर्वं ब्रह्मैव, और जो कुछ भी प्रतीत हो रहा है, जो कुछ भी दिखाई दे रहा है या किसी भी इंद्रिय के द्वारा ग्रहण हो रहा है, वो सब कुछ ब्रह्मैव, ब्रह्म ही है। समझ गए? वो सब कुछ ब्रह्म ही है। प्रत्यस्ताशेष भावना दोषम, क्या कहते? प्रत्यस्ताशेष, क्योंकि समस्त भावनाओं के दोष से रहित, जो समस्त भावनाओं के दोष से रहित वो ब्रह्म ही है। यानी हर प्रकार की भावनाएं हैं कि अमुक वस्तु है, वो अमुक वस्तु है, अज्ञान के द्वारा अनेक प्रकार की प्रतीति हो रही है, तो कहते वो सब कुछ, कोई भी प्रतीति, कोई भी नाम रूप सबसे रहित केवल मात्र एक ब्रह्म ही है। समझ गए? जो संसार पूरा नाना रूप में दिखाई पड़ रहा है वो सिर्फ ब्रह्म ही है। मृत्कार्य भूतोपि मृदो न भिन्ना, उदाहरण से बात अच्छे से समझ में आ जाती है, इसीलिए उदाहरण दे रहे हैं। कह रहे मृत्कार्य भूतोपि मृदो न भिन्ना, कुंभोस्ति सर्वत्र तु मृत स्वरूपात्, न कुंभ रूपं पृथगस्ति कुंभा, कुतो मृषा कल्पित नाम मात्र। कहते हैं जैसे आपके सामने घड़ा रखा हुआ है, आपके सामने सुराही है, वो है कुल्हड़ है, और भी नाना प्रकार के मिट्टी के बर्तन हैं, पर वो सब बर्तन चाहे आपको जिस भी नाम रूप के दिखाई दे रहे हैं, पर वो सब मिट्टी से भिन्न कुछ भी नहीं है। सब बर्तन मिट्टी का कार्य है, और मिट्टी का कार्य जो है वो मिट्टी से भिन्न नहीं है। मिट्टी का कार्य है घड़ा, वो मिट्टी से भिन्न नहीं है, वो मिट्टी से भिन्न नहीं हो सकता, मिट्टी से भिन्न उसकी कोई सत्ता ही नहीं है। समझ गए? मिट्टी से भिन्न उसकी कोई सत्ता ही नहीं है, क्योंकि सब ओर से उसमें मिट्टी ही मिट्टी भरी हुई है। उस घड़े में सब ओर से मिट्टी मिट्टी भरी, अगर मिट्टी उसमें से निकाल लिया जाए तो कुछ भी नहीं रह जाएगा, वो घड़े का अस्तित्व ही नहीं रह जाएगा, घड़े का सत्ता ही नहीं रह जाएगी। तो इस प्रकार से मिट्टी में जो घड़ा है वो मिट्टी में कल्पित है। ठीक है? मिट्टी में मिथ्या ही कल्पित नाम मात्र घड़े की सत्ता ही है वहाँ पे। तो मिट्टी के अंदर में वो नाम मात्र की सत्ता है, वास्तव में वहाँ पे घड़े की सत्ता नहीं है। ठीक है? वास्तव में वहाँ पे घड़े की सत्ता नहीं है। ये बात यहाँ पर समझने की है। चर्म चक्षुओं से तो घड़ा दिख रहा है, चर्म चक्षुओं से घड़ा दिख रहा है। ठीक है? यही बात तो समझाई जा रही है कि चर्म चक्षुओं से घड़ा दिख रहा है ना, तो चर्म चक्षुओं से जो कुछ दिखाई पड़े वो जरूरी नहीं है कि सब सही हो। चर्म चक्षु से आकाश नीला दिखाई पड़ रहा है ना? आकाश नीला दिखाई पड़ रहा है, जरा देखो उसका विश्लेषण करके पता चलता है आकाश का कोई रंग ही नहीं है। जो चर्म चक्षु से तो कह सकता है आकाश वहां से मिला हुआ दिखाई पड़ रहा है, थोड़ी देर में जाएंगे धरती पे आकाश मिला हुआ है, उसको जाके पकड़ लेंगे। लगता है कि नहीं? कभी नहीं हो सकता, कहीं पकड़ पाए? जितना आगे जाते जाओ, जितना आगे जाते जाओ उतना वो आगे बढ़ते जाता है, उसको क्षितिज कहते हैं।
हम छोटे थे तो हम इस बात पे बहुत विचार करते थे कि आकाश वहाँ पे है, मैं वहाँ जाके पकड़ लूँ। फिर स्कूल में जब क्षितिज पढ़ाया गया, जब क्षितिज पढ़ाया गया तब ऐसा लगा अच्छा ये लगता है पर होता नहीं, इसीलिए हम उसको कभी पकड़ नहीं पाए। ऐसा लगता था स्कूल की छत पे चढ़ जाते थे तो वहाँ से दिखता था तो लगता वहाँ मिल रहा, अरे ये तो और भी दूर दिख रहा है, समझ में नहीं आता। लेकिन क्षितिज पढ़ा तो सारा भ्रम दूर हो गया। ठीक है, उसी प्रकार से नाम तो संसार दिख रहा है, नाम तो संसार दिख रहा है, लेकिन क्या इसमें असली भांति बीज है, ब्रह्म रूप है। हाँ, वो अविनाशी है, वही है, उसको देखना असली भांति बीज रूप से जो। बस बस भैया, ठीक, आपने अगर इसको पकड़ लिया तो सब कुछ पकड़ लिया, बहुत बढ़िया। बस अस्थि भांति प्रिय को पकड़ लो, नाम रूप की कोई सत्ता ही नहीं है, नाम रूप सब बदलने वाले हैं। बिल्कुल सही। और वास्तव में एक प्रक्रिया को आप पकड़ लो, क्या समझे, एक प्रक्रिया को पकड़ लो, सब प्रक्रिया अपने आप आ जाएगी। बस आपको तत्व पकड़ना है, समझ गए, चाहे जिस प्रक्रिया से पकड़ो। ठीक है, तो मिट्टी से मिथ्या ही कल्पित नाम मात्र घड़े की सत्ता ही कहाँ है। ठीक है, कुतो मृषा कल्पित नाम मात्र, उसकी कहाँ सत्ता है, वो सिर्फ कल्पित है, घड़ा नाम मात्र का है, वास्तव में उसकी कोई सत्ता नहीं है। उसी प्रकार से ये जो सारा का सारा संसार हमको दिखाई पड़ रहा है ये ब्रह्म मात्र है, और जो नाम रूप जितने सब दिखाई पड़ रहे हैं ये सब में से अगर तुम अस्थि भांति प्रिय निकाल लो, जो ब्रह्म तत्व उसको निकाल लो, तो किसी चीज़ की कोई सत्ता ही नहीं रह जाएगी। जैसे मिट्टी को निकाल लो तो घड़े की कोई सत्ता नहीं है, वैसे ही अस्थि भांति प्रिय जो ब्रह्म है उस ब्रह्म को निकाल लो तो नाम रूपों की कोई सत्ता ही नहीं है। वो सारे नाम रूप केवल कल्पित नाम मात्र के हैं, समझ गए, कल्पित नाम मात्र के हैं सिर्फ। तो इस प्रकार से सारा जो संसार है वो ब्रह्म रूप ही है, यही बात यहाँ पे समझना है। हम अलग अलग वस्तुओं को हम देखते हैं और बोलते ये अमुक चीज़ है, ये अमुक चीज़ है, ये घड़ा है, ये बॉटल है, ये पर्स है, ये किताब है, बोलते ना। पर पर्स आदि जितना भी सिर्फ नाम मात्र को है, वास्तव में इन सब की कोई सत्ता नहीं है। जैसे स्वर्ण से अनेक आभूषण बनते हैं, पर उनमें से अगर आभूषणों में से आप सोना निकाल लो तो कोई चीज़ शेष नहीं है, कोई चीज़ की कोई सत्ता नहीं है ना। केवल नाम रूप जो है वो सब मिथ्या है, समझ गए, नाम रूप सब मिथ्या है, किसी चीज़ की कोई सत्ता ही नहीं है, ऐसे ही कह रहे हैं यहाँ पे। तो इस प्रकार से संसार की हर एक चीज़ को, अब हमको अभ्यास क्या करना है इसका, संसार की हर चीज़ को। और भैया सुंदरलाल भी हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपने अस्थि भांति प्रिय का चिंतन किया है, तभी आपको अभी जो निकला मुँह से वो तभी निकला। हर चीज़ को उठा लो, ये क्या है, आप एक ही प्रक्रिया पकड़ते चलो कोई दिक्कत नहीं है, पर एक प्रक्रिया को पकड़ लो और पूरा पार हो जाओगे, समझ गए। एक प्रक्रिया को आप पकड़ के अगर आगे चले तो भी आप पार हो जाओगे, इसमें कोई शंका नहीं है। केनापि मृद्भिन्नतया स्वरूपं घटस्य संदर्शितुं न शक्यते, अतो घटः कल्पित एव मोहान् मृदेव सत्यं परमार्थभूतम्। कहते केनापि मृद्भिन्नतया स्वरूपम, मिट्टी से अलग घड़े का कोई भी रूप नहीं दिखा सकता। ठीक है, मिट्टी से अलग घड़े का कोई रूप कोई नहीं दिखा सकता। दिखा सकता है क्या, क्योंकि मिट्टी ही मिट्टी, मिट्टी निकालो तो घड़े का स्वरूप दिखाई नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। आभूषण में से सोना निकाल लो तो आभूषण का कोई स्वरूप कोई दिखाई नहीं सकता, है ना। उसी प्रकार से अतो घटः कल्पित एव मोहान, इसलिए कहा जाता है कि जो घड़ा है ये मोह से केवल कल्पित मात्र है। मृदेव सत्यं परमार्थ भूतम, जो मिट्टी है वही सत्य है, जो स्वर्ण है वही सत्य है।
ठीक है। उसी प्रकार से ये सब उदाहरण बताया, उसी प्रकार से सद्ब्रह्म कार्यं सकलं सदैव, इस सारा का सारा संसार जो है सद्ब्रह्म का ही कार्य है। सारा जो संसार है ये ब्रह्म से ही, सद्ब्रह्म से ही उत्पन्न हुआ है। याद है ना, एको हम बहुश्यामी, आया है कि नहीं? यह परमात्मा जगत सृष्टवा तदेवानुप्राविशत, इस परमात्मा ने संसार की सृष्टि की और उसी में प्रविष्ट हो गया, है कि नहीं? उसी में प्रविष्ट हो गया। तो कहते हैं सद्ब्रह्म कार्यं सकलं सदैव, ये सब कुछ सद्ब्रह्म का ही कार्य है। तो जैसे मिट्टी का कार्य सब मिट्टी है, स्वर्ण का कार्य सब स्वर्ण है, वैसे ही सद्ब्रह्म का जो कार्य है वो सब कुछ सद्ब्रह्म ही है। ठीक है, वो सब कुछ सद्ब्रह्म ही है। आगे कहते अस्तित यो वक्ति न तस्य मोहो, लेकिन यानी कह रहे हैं कि सद्ब्रह्म कार्यं सकलं सदैव तन्मात्र में तन न तत्वन्य स्थित, सद्ब्रह्म का जो कार्य है वो सद्ब्रह्म ही है। ठीक है, सद्ब्रह्म का जो कार्य है वो सद्ब्रह्म ही है और उसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, उसके अतिरिक्त वो कुछ भी नहीं है। और जो कहता है कि मिट्टी से अलग घड़ा है, स्वर्ण से अलग वो आभूषण है, जो ऐसा कहता है, क्या समझे, वो समझ लीजिए कि मूर्ख आदमी है, उसको उसने समझा ही नहीं बात क्या है। उसी प्रकार से कहते हैं जो ऐसा कहता है कि सद्ब्रह्म से अतिरिक्त संसार की सत्ता है, ये पदार्थ, ये गिलास है, ये बॉटल है, ये घड़ा है, ये लोटा है, ऐसा जो कहता है, ये टेबल है, ऐसा जो कहता है, तो कहते हैं कि जिसने ऐसा कहा अस्तित यो वक्ति न तस्य मोह, उसका जो मोह है वो भी नष्ट नहीं हुआ है। विनिर्गतो न तस्य मोहो विनिर्गतो, उसका मोह अभी नष्ट नहीं हुआ है, उसको बराबर अभी ज्ञान नहीं हुआ है, वो अभी निद्रा से ठीक तरीके से जागा नहीं है। निद्रा मतलब अज्ञान रूपी निद्रा से वो ठीक से जागा नहीं है। निद्रित वत प्रजल्प, जैसे निद्रा में जो व्यक्ति होता है तो अंट संट कुछ भी बकता है कि नहीं? जो निद्रालु व्यक्ति है निद्रा के अंदर में कुछ भी बोल देता है, उसी प्रकार से निद्रा के अंदर में कुछ भी बोला करता है। उसी प्रकार से अज्ञान रूपी निद्रा से आवेशित होके ये बोल रहा है कि ये घड़ा है, ये मिट्टी है, ये अमुक चीज़ है, ये अमुक चीज़ है, सारे नाम रूप से संसार को ये देख रहा है। समझ गए? ये बात समझो। तो इसीलिए हमको अनुभव में आए चाहे ना आए, लेकिन है तो सब कुछ ब्रह्म ही। हम उस मिट्टी के घड़े को घड़ा देखे चाहे मिट्टी देखे, पर वो है तो मिट्टी ही। उसी प्रकार से सारे जितने भी संसार में पदार्थ है, जो कुछ भी है, उन सभी पदार्थों को आप देखिए ये क्या है, तो ये ब्रह्म ही है। सब पदार्थों में ब्रह्म का ही दर्शन कीजिए, धीरे धीरे आपको सब कुछ वृत्ति में निराकार स्वरूप नजर आने लगेगा। समझ गए? जो निराकार चित्त की वृत्ति बराबर बनती जाएगी, क्योंकि वह निराकार का चिंतन वृत्ति करने लगी है। हर चीज ये जो है ये, और बड़े धैर्य पूर्वक आराम से, ये वृक्ष ब्रह्म है और जो ब्रह्म है वो मैं हूँ, तो लो ये वृक्ष मैं हूँ, ये तना मैं हूँ, ये पहाड़ मैं हूँ, ये चिड़िया मैं हूँ। हर चीज को देखते जाइए और उसमें आत्मबुद्धि करते जाइए। समझ गए? उसमें आत्मबुद्धि करते जाइए कि ये मैं हूँ, ये मैं हूँ। बस यही हमको करना है।
अगर हमने ये अनुभव किया, आज ही आप इसका पूरा दिन चिंतन कीजिए, देखो आपको कैसा अनुभव आता है। 1 ही मिनट 2 मिनट चिंतन कीजिए, देखो आपको कैसा अनुभव होता है। ठीक है, आगे कहते हैं ब्रह्मैवेदं विश्वमित्येव वाणी श्रौति ब्रूतेऽथर्वनिष्ठा वरिष्ठा तस्मादेतद्ब्रह्ममात्रं हि विश्वं नाधिष्ठानाद् भिन्नतारोपितस्य। आगे और थोड़ा सा चलो बोलते हैं चिंतन करते समय, और आगे चलो तो क्या कहते हैं, ब्रह्मैव इदं विश्वम, ये सारा विश्व ब्रह्म ही है। क्या कहते हैं, ये सब विश्व ये जो है ये ब्रह्म ही है, ऐसी अथर्व श्रुति भी कहती है। ब्रह्मैविदं सर्वम, ठीक है, ब्रह्मैवेदं सर्वम, ब्रह्मैवेदं विश्वम, ठीक है, ब्रह्मैविदं सर्वम, चाहे जैसा बोले, ब्रह्मैविदं सर्वम, ये सब कुछ ब्रह्म ही है। ठीक है, तो कहते हैं ऐसा कहा जाता है, तस्माद एतत्, इसीलिए ये सब कुछ मात्र जो है ये ब्रह्म मात्रं ही विश्वम, ये सारा विश्व ब्रह्म मात्र है। ये सारा विश्व जो है ये ब्रह्म मात्र है। ओम नाधिष्ठानात् भिन्नतारोपितस्य, क्योंकि अधिष्ठान से भिन्न आरोपित की कोई सत्ता नहीं है क्या? जो अधिष्ठान है उस अधिष्ठान से भिन्न आरोपित वस्तु की कोई भी सत्ता नहीं है। समझ गए? तो इस बात को आज हमने जो 233 नंबर का श्लोक सुना है, इसमें बताया है, इसके अंदर में बहुत बड़ा सिद्धांत दिया है कि जो अधिष्ठान है उस अधिष्ठान से भिन्न कल्पित वस्तु यानी आरोपित वस्तु यानी कल्पित वस्तु की कोई सत्ता नहीं है। ठीक है, तो जो हमको दिखाई पड़ रहा है, जो कल्पित वस्तु दिखाई पड़ रही है, वो अधिष्ठान मात्र ही है। समझ गए? जो सीपी में हमको चांदी दिखाई पड़ रही है वो चांदी सीपी मात्र ही है। मरुभूमि में जो जल दिखाई पड़ रहा है वो जल सीपी, जल क्या है? मरुभूमि मात्र ही है। समझ गए? उसी प्रकार से कह रहे हैं कि जो हमको मिट्टी के अंदर में कल्पित घड़ा आदि दिखाई पड़ रहे हैं, वो घड़ा आदि क्या है? मिट्टी मात्र ही है। मिट्टी से अतिरिक्त उनकी कोई सत्ता नहीं है। तो जो आरोपित वस्तु है घड़ा, उसकी क्या है? अधिष्ठान उसका क्या है? मिट्टी। मिट्टी से भिन्न उसकी कोई सत्ता नहीं है। उसी प्रकार से ओम उसी प्रकार से समझ लीजिए कि सारा संसार जो कुछ भी दिख रहा है वो सारे संसार की ब्रह्म से भिन्न कोई सत्ता नहीं है। सब कुछ ब्रह्म ही है। ब्रह्म हुए न मैं ही हूँ, सब रूपों में मैं ही हूँ। इस प्रकार से चिंतन कीजिए।